लोकसभा ने जिस वक्फ बिल को आधी रात को पास करके पहली सीढ़ी पार कर ली, उस पर आज संभव है कि राज्यसभा भी मुहर लगा दे और फिर वक्फ में बदलाव का बिल कानूनी जामा पहनने से बस एक कदम दूर रह जाएगा। लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने खतरनाक विरोध की राह पकड़ ली है। कई आज धमकी दे रहे हैं, कल जुमा है तो क्या वक्फ के नाम पर आगे बड़ा खतरा है? जो भी हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए योगी की एक्शन फोर्स पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में जुमे से पहले मोर्चा संभाल लिया है। यही हाल उत्तराखंड, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक है। यानी यहां भी हाल ही में दंगा और हिंसा हुई है। वहां वक्फ गैंग को काबू करने के लिए कमांडोज तैनात किए गए हैं, क्योंकि भड़काऊ ब्रिगेड अब एक्टिव हो चुकी है। क़यामत के दिन आखिरत में उनके गले के अंदर लोहे के ताक पड़े हुए होंगे, वो उन जमीनों को करेंगे और जब कब्र के अंदर वो जाएंगे, उनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। आज धमकी, कल जुमा, क्या आने वाला है बड़ा खतरा? खुला कोर्ट भी जाएंगे, जो भी रणनीति बनेगी उसके ऊपर करेंगे काम। जुमे पर वक्फ बिल विरोधियों के लिए योगी की एक्शन फोर्स। पुराना लखनऊ पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी का हिसाब करने वाले बिल के खिलाफ मुस्लिम नेताओं से मौलानाओं की भड़काऊ ब्रिगेड काम पर लग गई है। मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की साफ नहीं है, इसलिए इसका विरोध 100% खुल के होने वाला है। पूरे देश में जगह जगह पे हर जिले में शाहीन बाग बनाए जाएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ भड़काऊ बयानों की बाढ़ सी आ गई। मुसलमानों को सड़कों पर उतारने की साजिशें हो रही है, लेकिन योगी ने साफ कर दिया है, वक्फ की माफियागिरी नहीं चलेगी। हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। यूपी के तमाम जिलों में योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ में इसका ट्रेलर सड़क पर दिखा। सीएम योगी की जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि किसी भी जगह को, उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह को, किसी भी गली को, किसी भी मोहल्ले को, कोने कोने को कहीं पर भी शाहीन बाग बनने नहीं देंगे। लखनऊ के साथ ही नजरें संभल पर भी हैं, क्योंकि पिछले साल यहां जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और अब वक्फ बिल के विरोध के नाम पर भी माहौल तनावपूर्ण है। पास ही नहीं, बिल ही गलत है, वो बिल पास नहीं होने चाहिए जी। वहाँ से अगर पास हो जाएगा फिर वो जो वायदा कर रहे हैं वो सब कुछ नहीं चलेगा। इसकी जो पावर है उसके बल पे काम हो रहा है, हो जाए होगा तो जैसा होगा सबको भुगतना होगा। भाईजान के इसी गुस्से की वजह से संवेदनशील इलाकों में पीएसी और आरएएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी पल पल की अपडेट दे रही है। पुलिस फोर्स लगातार पेट्रोलिंग कर जुमे से पहले माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ा संदेश देने में जुटी है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। यही एक वजह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट 24/7 है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। मेरे लेफ्ट में आप देखें तो यूपी पुलिस के जवान 24/7 यहाँ पर मौजूद रहते हैं। राइट में देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आपको नजर आएंगे। आगे की साइड में आपको दिखाऊं तो और तमाम फोर्सेस के जो जवान डिप्लॉयड किए गए हैं साई जामा मस्जिद के चारों तरफ, वो भी आपको नजर आएंगे। वक्फ गैंग के मंसूबों को पुलिस बखूबी जानती है, इसलिए तो जिन शहरों में पहले दंगे और हिंसा हो चुके हैं वहां ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। ईद के बाद कल पहला जुमा है, ऐसे में मस्जिदों के आसपास भी ज्यादा तैनाती की गई है। उन जिलों और मोहल्लों पर पुलिस की पैनी नजरें हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर भाईजान ज्यादा भड़के हुए हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने ये सब चीज़ें जो वक्फ में दी है, मतलब मस्जिद है या दरगाह है, कुछ भी है, उस पर अगर हमला होगा तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? आप ये बताइए। जब्त करने की बात नहीं हो रही है, बात जो हो रही है कि ये इसकी जरूरत नहीं थी मुसलमानों को, जो संशोधन किया गया। लखनऊ के छोटा और बड़ा इमामबाड़ा में शाहीन बाग पार्ट 2 ना हो सके, इसके लिए यूपी में योगी फोर्स अलर्ट है। ये वो एरिया है कि शाहीन बाग ये एरिया ना बन जाए, इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस की बड़ी फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। सिविल पुलिस के साथ साथ आप यहाँ पर जो एसएसपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आप तैनात देख पा रहे होंगे। वक्फ बिल पर जब संसद में बहस हो रही थी तब पुलिस ग्राउंड पर सख्ती कर रही थी।
क्योंकि लखनऊ से लेकर संभल, मुरादाबाद और सहारनपुर तक मुसलमान गुस्से में हैं। यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि इनपुट मिला है कि वक्फ के नाम पर हंगामा हो सकता है और इसकी वजह है भाईजान के विरोधी मंसूबे। तो हम मुसलमानों को अगेंस्ट मानते हैं और इसकी मुखालिफत हम पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस प्रकार से ना करा जाए। मेरा सविनय निवेदन है कि इस प्रकार से ना करा जाए। नागपुर को पिछले महीने कट्टरपंथियों ने नफरत की आग में झोंका था, पथराव और दंगे हुए थे। इस पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर अभी हुआ है वो सरासर नाइंसाफी है मुसलमानों के खिलाफ। ये एक हिसाब से मुसलमानों की आवाज को दबाने के लिए, मुसलमानों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक करने के लिए वक्फ का ये बिल लाया गया। मुंबई में हाल ही में मस्जिद के पास हिंदू लड़कों की पिटाई हो गई थी। ऐसे में यहाँ भी देखना होगा कि जुमे पर क्या माहौल रहता है। इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता की गई है। पुलिस बंदोबस्त इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है और आप तस्वीरें देखिए, 2 बड़ी पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंदुओं के जुलूस पर जामा मस्जिद के सामने पथराव के बाद झारखंड के हजारीबाग में भी हिंसा भड़क गई थी। यहाँ भी जुमे की नमाज के दौरान हालात काबू करना चुनौती हो सकती है। फरवरी 2024 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर हिंसा हुई थी। बनभूलपुरा में माहौल खराब हुआ था। ऐसे में यहाँ भी धामी फोर्स की नजर है। शहर शहर शाहीन बाग बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। देश की संसद में बनने वाली कानून पर मजहबी मोर्चा खोला जा रहा है, वो भी जमीन कब्जाने वाले वक्फ को बचाने के लिए। लेकिन योगी राज में ये न चला है न ही चलेगा। शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? कौम को कानून के नाम पर भड़काने वाले ढेरों जो मुसलमानों को सड़कों पर लाकर रामनवमी से पहले देश की फिजाओं में जहर घोलना चाहते हैं। इसमें नफरत की आग भड़काने का काम मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं के जहरीले बयान कर रहे हैं। बयान था कि अगर नीतीश जी ने और नायडू जी ने गद्दारी नहीं की, यही जुम्मे थे मेरे, गद्दारी नहीं की तो ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन उन्होंने गद्दारी की, इंशाअल्लाह इनको सजा दी जाएगी इस गद्दारी की जो उन्होंने की है। भड़काऊ बयानों से बवाल कराने की चाहे कितनी कोशिश हो, लेकिन कट्टरपंथी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। यूपी में योगी फोर्स मुस्तैद है और देश भर के ऐसे हॉटस्पॉट पर जुमे से पहले सुरक्षा बलों ने नकेल कस दी है। मतलब गड़बड़ी के ख्वाब देखने वाले खबरदार, वरना खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।